हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। हम कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 काफी न्यूज में है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये वक्फ होता क्या है और इस नए बिल की जरूरत क्या पड़ी और इस नए बिल से क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर ये वक्फ होता क्या है। सो जब भी कोई पर्सन कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट करता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उसे हम वक्फ कहते हैं। ये बेसिकली एक चैरिटेबल इंडोमेंट होता है या फिर ट्रस्ट होता है और इसका इम्प्लाइड ओनर गॉड यानी अल्लाह को माना जाता है। बट इसे मैनेज कौन करता है? इसे मैनेज करता है वक्फ बोर्ड। और इस एसेट से जो इनकम जनरेट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, जैसे कि मस्जिद बनाना, मदरसे बनाना या फिर किसी जरूरतमंद को असिस्ट करना। और हर स्टेट में एक अपना सेपरेट वक्फ बोर्ड होता है। प्रेजेंटली देयर आर 30 वक्फ बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री इन 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अभी हमारे पूरे ऑल ओवर कंट्री में टोटल 30 वक्फ बोर्ड्स हैं। तो ये हमने देखा कि वक्फ होता क्या है। बेसिकली ये एक चैरिटेबल एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट होता है, जिसके अंडर बहुत सारे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और वो आए कहाँ से है? तो कुछ लोगों ने इसे डोनेट किया है एज अ रिलीजियस पर्पस, और इसका इस्तेमाल होता है कुछ भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो ये वक्फ आखिर इतना पावरफुल कैसे हो रहा है कि इसके लिए गवर्नमेंट को बिल लाना पड़ रहा है? क्योंकि वक्फ के पास ये पावर है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, वो भी बिना प्रूफ के। और जिस इंसान के पास वो प्रॉपर्टी पहले से है, ये बर्डन उस पे आ जाएगा कि उसे प्रूफ साबित करना है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। और इस डिस्प्यूट में ये पर्सन आगे कंप्लेन कर सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। और ये वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला होगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। बट बात ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा, ये फाइनल डिसीजन होगा। मतलब इस डिसीजन के बाद ये इंसान कहीं और भी अपील नहीं कर सकता है, इसे किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि वक्फ के पास कितना बड़ा पावर है। ये किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करेगा, उसे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो प्रूफ देना होगा उसके जो पहले से ओनर है उसे देना होगा। और अगर वो कंप्लेन भी करता है तो वो जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल के पास, और इस ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस पावर का इस्तेमाल करके वक्फ हमारे कंट्री में थर्ड लार्जेस्ट ओनर बनी हुई है लैंड की, आफ्टर रेलवेज एंड डिफेंस। तो हम इससे सोच सकते हैं पूरे कंट्री में जितने रेलवेज की प्रॉपर्टी है, उसके बाद जितने भी डिफेंस की प्रॉपर्टी है, उसके बाद थर्ड पावरफुल आती है वक्फ। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास टोटल 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये पूरे दिल्ली के 3 टाइम्स टोटल एरिया होती है। मतलब वक़्फ़ के पास इतना ज़मीन है कि ये 3 दिल्ली बसा सकता है। और इन्हीं सारे पावर का इस्तेमाल करके वक़्फ़ ने कई ऐसे कंट्रोवर्शियल क्लेम भी किए हैं, जैसे कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2022 में वक़्फ़ बोर्ड ने एक पूरा का पूरा विलेज का ही ओनरशिप को क्लेम कर लिया। उस विलेज में जितने भी लोगों के घर हैं, टेम्पल हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सारे का सारे का ओनरशिप वक़्फ़ बोर्ड ने खुद के ऊपर क्लेम कर लिया। तो यही सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट एक वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाई है, जिससे वो वक्फ बोर्ड को कंट्रोल कर सके। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये पहली बार कोई ऐसा लॉ बन रहा है वक्फ को कंट्रोल करने के लिए, या ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो जी नहीं, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है वक्फ को रेगुलेट करने का। सबसे पहला 1913 में आया था मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। उसके बाद 1954 में आया वक्फ एक्ट 1954। इसी एक्ट में ये प्रोविजन था कि हर एक स्टेट में एक सेपरेट वक्फ बोर्ड होगा। उसके बाद आया वक्फ एक्ट 1955। इसने वक्फ एक्ट 1954 को कंप्लीटली रिपील कर दिया, और इसने वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा पावर्स भी प्रोवाइड कर दी थी। उसके बाद आया 2013, जहां पे आया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसने इसे कुछ और पावर्स दी, जैसे कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है और इसके ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला होगा। तो इस तरीके से वक्फ बोर्ड काफी स्ट्रांग बन चुका था, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने नया अपना अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया है।
तो अब हम देखेंगे कि नए बिल में क्या-क्या चेंजेस लाया गया है। तो सबसे पहला तो ये, द बिल डज नॉट अलाउ द वक्फ बोर्ड टू इंक्वायर एंड डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ। जो इसके पास पहले पावर थी कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है और बिना बर्डन ऑफ प्रूफ के क्लेम कर सकता है, ये पावर अब इससे छीन ली गई है। दूसरा, अब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो कि पहले फाइनल डिसीजन माना जाता था, वो भी अब फाइनल डिसीजन नहीं रह गया। अब इसके ऑर्डर को हाई कोर्ट में विद इन 90 डेज अपील किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर में भी काफी चेंजेस किए गए हैं, जो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसे वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी के तौर पे आइडेंटिफाई किया है, वो अब उसकी नहीं रहेगी और वो गवर्नमेंट को वापस से लौटा दी जाएगी। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आता है, तो उस जगह का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक आर्बिटर के तौर पे एक्ट करेगा और वो ये डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल में आखिर क्या-क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो प्रीवियसली इसमें 3 मेंबर्स होते थे, जिसमें सबसे पहला होता था जज ऑफ द रैंक इक्विवेलेंट टू अ क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट और सेशन। सेकंड एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और थर्ड एक वो पर्सन होता था जिसे मुस्लिम लॉ और जूरिस्प्रूडेंस में नॉलेज हो। नए एक्ट के तहत इस थर्ड पर्सन को हटा के जॉइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर ऑफ द स्टेट को कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी वैसे इंसान का जरूरत नहीं है जिसे मुस्लिम लॉ में काफी नॉलेज हो। साथ ही साथ कुछ चेंजेस वक्फ बोर्ड में भी की गई हैं। जैसे पहले कोई भी विमेन मेंबर अलाउड नहीं थी, अब इस नए अमेंडमेंट के साथ 2 विमेन मेंबर्स भी अलाउड हो गई हैं। उसी तरीके से पहले कोई भी नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने का अधिकार नहीं था। इस बिल में उसका भी प्रोविजन है कि कोई चाहे तो नॉन मुस्लिम भी सीईओ बन सकता है वक्फ बोर्ड का। उसी तरीके से पहले वक्फ बोर्ड में कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं हुआ करते थे, तो इस बिल के तहत ये भी किया गया है कि अब 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। बट इस बिल के अनाउंस होते ही अपोजिशन ने भी इसे बहुत अपोज किया है, तो अब हमें फ्यूचर में देखना होगा कि क्या ये बिल एक्ट बन पाता है या नहीं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ। सो यूपीएससी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, न्यूज़ और कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स दैट इज इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मेनी मोर।